इसके अलावा हम एक ऐसा प्रस्ताव कर रहे हैं जिसमें मेगा पार्क की स्थापना की जाएगी। इससे मूल्य संवर्धन होगा टेक्निकल टेक्सटाइल्स के बारे में। और मेरा प्रस्ताव ये है, महात्मा गांधी स्वराज योजना की हम शुरुआत कर रहे हैं जो हैंडलूम और हैंडीक्राफ्ट्स पर आधारित होगी। इससे वैश्विक बाजारों में हमें मदद मिलेगी अपनी खुद की ब्रांडिंग करने की, और इससे कौशल विकास होगा, लोगों को प्रशिक्षण दिया जाएगा, उत्पादन में भी फायदा होगा, बुनकरों को, गांव के उद्योगों को फायदा होगा, और साथ ही साथ एक जिला एक उत्पाद की जो हमारी व्यवस्था है वो आगे बढ़ेगी और ग्रामीण क्षेत्रों को इससे फायदा होगा। भारत में क्षमता है कि हम सब लोग अपने देश को खेलों के सामान के मामले में भी आत्मनिर्भर बना सकें, इसका निर्यात कर सकें, और हम इसके लिए एक योजना लाने जा रहे हैं। और यही नहीं, उपकरणों के डिज़ाइन के बारे में, मटेरियल साइंस को लेकर हम निश्चित रूप से इस दिशा में कदम उठा रहे हैं। और औद्योगिक क्लस्टर्स को नया रूप देने के लिए, नवजीवन देने के लिए 200 इंडस्ट्रियल क्लस्टर्स की स्थापना की जाएगी, जिससे वो मूल्य प्रभावी बन सकें, उनमें सक्षमता आ सके, बुनियादी ढांचा और टेक्नोलॉजी अपग्रेड हो सके। और साथ ही साथ हम चैंपियन एमएसएमईज बनाने के लिए और सूक्ष्म उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए, एमएसएमईज को हम ये मानते हैं कि ये विकास के वाहक हैं, ग्रोथ इंजन हैं, और हम उनको चैंपियंस के रूप में आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे। मेरा प्रस्ताव ये है कि 10,000 करोड़ रुपए की राशि का आवंटन एमएसएमई फंड के रूप में किया जाएगा, और भविष्य के चैंपियंस इसके माध्यम से बनाए जाएंगे, उद्यमों को आगे बढ़ाया जाएगा। ऐसे उद्यम इस आधार पर चयनित किए जाएंगे कि उनकी क्या क्षमता है, क्या निर्माण है। और साथ ही साथ 2020 में भी हमने एक फंड की स्थापना की थी 2000 करोड़ से, और हम सूक्ष्म उद्योगों को और ज़्यादा उत्साह के साथ ये काम देना जारी रखेंगे। और जो लिक्विडिटी का साधन है, तरलता है, 7,000 करोड़ की व्यवस्था एमएसएमईज के लिए की गई है। इसकी पूरी क्षमता का दोहन करने के लिए मैं 4 उपाय का प्रस्ताव रखती हूँ। सबसे पहली ये बात है कि लेन देन के जो प्लेटफॉर्म हैं वो सभी खरीदारियों के लिए, एमएसएमईज के लिए उनकी स्थापना की जाएंगी, और साथ ही साथ ये अन्य कॉर्पोरेट्स के लिए भी एक लक्ष्य के रूप में काम करेंगी, सीजीटीएमएससी, और साथ ही साथ इनवॉइस डिस्काउंटिंग के लिए भी इनका उपयोग किया जाएगा। और इसके साथ साथ जानकारी का आदान प्रदान होगा जो वित्त विभाग से संबंधित होगी। एमएसएमईज को सरकार प्रेरणा देगी, प्रोत्साहन देगी। और इसके अलावा जो हमारी परिसंपत्तियां हैं या प्राप्तियां हैं उनको इससे जोड़ा जाएगा, और सेकेंडरी बाजार में भी इसको आगे बढ़ाया जाएगा। लेन देन के मामले में भी इनको केंद्र में रखा जाएगा। जो पेशेवर सहायता है, सरकार का यह प्रस्ताव है कि आईसीएआई, आईसीएसआई, आईसीएमएआई इस तरह के अल्पकालिक पाठ्यक्रम की शुरुआत करेंगे, जिससे कारपोरेट मित्र का निर्माण किया जाएगा, उनको आगे बढ़ाया जाएगा, उनको प्रशिक्षण दिया जाएगा। ये जो एक्रीडेटेड होंगे, मान्यता प्राप्त जो केंद्र होंगे, इनको अनुपालन करना होगा, और ये वहनीय कीमत पर इनके पाठ्यक्रम उपलब्ध होंगे। पिछले दशक में हमारे सरकार ने कई सारे ऐसे प्रयास और पहलें की हैं जिससे बड़े स्तर पर, सार्वजनिक स्तर पर बुनियादी ढांचे को आगे बढ़ाने का प्रयास किया जाएगा। इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट की हमने स्थापना की थी, और रियल एस्टेट के क्षेत्र में भी इस तरह के ट्रस्ट की स्थापना की गई थी। NIFS और लैफिड जैसे संस्थानों के साथ मिलकर हम बुनियादी ढांचे का विकास करना जारी रखेंगे। 5 लाख से ऊपर वाले जो शहर हैं टियर 2 और 3 के, इनका और ज़्यादा विस्तार किया जाएगा। ये विकास केंद्र के रूप में विकसित किए जाएंगे। जो सार्वजनिक स्तर पर
हमारे परिव्यय हैं उनकी सीमा 2 लाख करोड़ से लेकर 11.2 लाख करोड़ तक निर्धारित की गई है। और आने वाले सालों में, आने वाले वित्त वर्ष में 2026-27 में मेरा प्रस्ताव ये है कि इसको 12.2 लाख करोड़ तक इसकी सीमा रखी जाए। और हमारे जो निजी डेवलपर्स हैं उनके विश्वास को बढ़ाने के लिए जब अवसंरचना विकास होता है और विनिर्माण के समय मेरा प्रस्ताव है कि एक इंफ्रास्ट्रक्चर रिस्क गारंटी कोष बनाया जाए जिससे क्रेडिट गारंटी दिया जाए हमारे जो उधार करता है उनको। और समय के साथ साथ जो है राइट्स जो है मुद्रीकरण के लिए सफल रहा है और इससे रियल एस्टेट में काफ़ी मजबूती आई है और इसके साथ समर्पित जो राइट्स हैं वो तैयार हुआ है। पर्यावरणीय सततता कार्गो के लिए मेरा प्रस्ताव है कि हम एक समर्पित फ्रेट कॉरिडोर बनाएं और इसको ब्रह्मकुणी जो पूर्व में है, सूरत पश्चिम में है, इसके साथ इसको जोड़े और राष्ट्रीय जल मार्ग बनाएं आने वाले 5 वर्षों में। और साथ में मैं ये बताना चाहती हूँ कि वाटरवेज 5 उड़ीसा में और ये जो है खनिज संपन्न जो क्षेत्र हैं जैसे अंगुल उसके साथ जोड़े और इंडस्ट्रियल केंद्र जैसे कलिंग नगर इसे पारादीप और डामरा के साथ जोड़ा जाए। प्रशिक्षण संस्था जो है उत्कृष्टता के केंद्र के रूप में उसका विकास किया जाएगा जिससे ये जल मार्ग और अधिक सुदृढ़ बने, हमारे युवाओं को इससे फायदा मिले, उनकी कुशलता वृद्धि हो। और इसके साथ पोत मरम्मत जो इनलैंड वाटरवेज से संबंधित है इसकी स्थापना की जाएगी वाराणसी और पटना में।